देखिए, लोगों को इस वक्त 70 साल 75 साल बाद 40-50% तो लिटरेसी रेट है इस मुल्क में। इन बेचारों को पता क्या है? इसलिए कोविड ने तबाह कर दिया है हमारी इकोनॉमी। चाइना बिगेस्ट रियल एस्टेट डिफॉल्ट इन हिस्ट्री इस वक्त हो रहा है चीन। आप समझते हैं हमारे पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ? आईएमएफ का पैकेज जो है $6 बिलियन का वो रुका हुआ है, कंडीशंस है उसके बारे में। एक तो उन्होंने वो 6 बिलियन के पैकेज की ट्राई की, दूसरा उन्होंने कहा कि हमें फैटफ के निकाला जाए वहां से अपनी ग्रे लिस्ट से, और तीसरा उन्होंने यहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, इस वक्त हमारी सारी जो है एस्टेब्लिशमेंट और जो सियासतदान है बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अमेरिका के साथ ब्रॉडर रिलेशनशिप चाहते हैं। क्या आपके हालात फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मौजू हैं? क्या आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात ऐसे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां जाए? आपका पहले है शिप के हालात खराब होते हैं तो चूहे सबसे पहले भागना शुरू हो जाते हैं। पहले जो सी पैक जो का मंसूबा है वो बंद पड़ा है। अब इंडिया से आप देख लीजिए, हमारी वैसे मैंने कहा कि औसतन इनकम 1190 आ रही है। इंडिया में जो औसतन आमदन है वो $2100 है। हमसे तकरीबन 80% ज्यादा है इंडिया की कीमत। अच्छा, अब बात हम करें महंगाई की। देखिए, आज जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में रुपया बिलो लोएस्ट तरीन आज इस रीजन में है। अफगानी करेंसी आपसे ऊपर है, 1 रुपए के 2 टके हैं, ठीक है ना। आप 300 रुपए दें पाकिस्तानी तो आपको 150 बांग्लादेशी मिलता है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. लेकिन यकीन जानिए कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर जो बोझ है, इस्लामाबाद में जो फैसला साज शख्सियात हैं उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पिछले 10 दिन से एटलीस्ट जो है जो फैसला साज शख्सियात हैं उनका सिर्फ एक टॉपिक है कि कौन बनेगा DGISI। हमारी नेबरहुड में अफगानिस्तान जो है वो भी सारा तेल इंपोर्ट करता है, वहां पे भी कीमतें हमसे कम हैं। हेती जो है वो भी सारा तेल इंपोर्ट करता है, वहां पे भी कीमतें जो है वो हमसे कम है। इथियोपिया जो है वो भी सारा तेल इंपोर्ट करता है और वहां भी पेट्रोल की कीमत जो है वो हमसे कम है। तो एटलीस्ट आधा दर्जन ममालिक हैं दुनिया में जो कि ऑयल इंपोर्ट भी करते हैं और उनकी कीमत जो है वो हमसे कम है। अब इंडिया से आप देख लीजिए, हमारी वैसे मैंने कहा कि औसतन इनकम 1190 आ रही है। इंडिया में जो औसतन आमदन है वो $2100 है। हमसे तकरीबन 80% ज्यादा है इंडिया की कीमत। देखें, चीमा साहब की तो बातें सुन के यही लग रहा है कि यहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, और आप और मैं और ये जो आपकी 24 करोड़ आवाम है ये सब झूठ बोल रहे हैं। आज आटा जो है वो मुफ्त में मिल रहा है, चीनी की वो कीमत है जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिली, पेट्रोल लोएस्ट तरीन है, बिजली सस्ते दामों में मिल रही है, और आवाम और मैं आप सब बेवकूफ़ हैं यहाँ बैठे हुए, हम इसको डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, इतनी ढटाई से झूठ बोलना तो क्या, हैट्स ऑफ टू देम, आई हैव नो अदर वर्ड्स फॉर देम एंड फॉर देयर पार्टी एज वेल। अच्छा, अब बात हम करें महंगाई की। देखिए, आज जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में रुपया बिलो लोएस्ट तरीन आज इस रीजन में है। अफगानी करेंसी आपसे ऊपर है, 1 रुपए के 2 टके हैं, ठीक है ना। आप 300 रुपए दें पाकिस्तानी तो आपको 150 बांग्लादेशी मिलता है। आप कंपैरिजन्स करते हैं अपने इर्द गिर्द के ममालिक से, मुझे आप बताएं कि आज इस इर्द गिर्द के ममालिक में आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है, आपकी फूड इन्फ्लेशन 24% पे है, आपका जो आटा चीनी, आप हर चीज़ ब्लेम करते हैं पुरानी हुकूमतों पे, पुराने लोगों पे, आप ब्लेम करते हैं क्या ना माफियाज के ऊपर, लेकिन आप कर्टेल नहीं कर। देखिए, मैं नहीं कहता कि इमरान खान मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स है और इमरान खान हर फैसला सही करता है, बड़े फैसले उसके गलत हैं। कल भी एक गलत फैसला किया। लाली साहब, गुजारिश ये, आटा महंगा, चीनी महंगी, अब ये जो चीजें, खाद महंगी, ये सारी चीजें तो यहाँ इसमें तो इमरान खान सब कंट्रोल कर लेते। किसी एक चीज की महंगाई पे कंट्रोल कर लेते तो हम कहते चले जी जो इनके बस में था इन्होंने कर लिया। आटा और चीनी ये सबका कसूर है, और अगर ये 3 साल में रहा है इसका भी कसूर है, मैं मानता हूं। फिर कोई इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, आप खींचते जाएं और निकालते जाएं और पेट्रोल की कीमतें बढ़ते जाएं और आप एक अनगवर्नेबल पैथेटिक स्टेट, फेल्ड स्टेट हो जाएं। देखिए, लोगों को इस वक्त 70 साल 75 साल बाद 40-50% तो लिटरेसी रेट है इस मुल्क में। इन बेचारों को पता क्या है? जो इनके लोग
इनको पता है ये भूखे हैं, इनको नहीं पता रोजी किधर से मिलेगी, इनको भाई पता दवाई के पैसे अपने माँ और अपने बापों को नहीं किधर मिलेगा। इसलिए कोविड ने तबाह कर दिया है हमारी इकोनॉमी। चाइना बिगेस्ट रियल एस्टेट डिफॉल्ट इन हिस्ट्री इस वक्त हो रहा है चीन। आप समझते हैं हमारे पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ? जिस तरीके से ये हमारा क्राइसिस अब आ रहा है और जिसके बारे में हम सब जानते हैं क्या हुआ इनके और इदारे ये वो, मेरे ख्याल में जो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है ये बड़ी सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसको अगर ठीक कर दिया और कर पा सकते हैं, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं हो सकता। माय गेस इंशाल्लाह हो जाएगा मगर नहीं हो सकता अभी फिलहाल। मगर अगर हो जाए वेरी गुड, तो फिर ये गवर्नमेंट ठीक है और ये 1.5-2 साल जो तक है चल जाएगी। मगर अगर वो नहीं हुआ तो अर्ली इलेक्शन की तरफ जा सकती है, जो कि इस वक्त ऑपोजिशन जमातों का मुतालबा भी है। क्या सूरत हाल है सर, वहां पे क्या हो रहा है? देखिए, शौकत तरीन साहब का जो दौरा है इसकी 3 वजूहात है। एक तो वजह यह है कि IMF का पैकेज जो है $6 बिलियन का वो रुका हुआ है, कंडीशंस है उसके बारे में। एक तो उन्होंने वो 6 बिलियन के पैकेज की ट्राई की, दूसरा उन्होंने कहा कि हमें फैटफ के निकाला जाए वहां से अपनी ग्रे लिस्ट से, और तीसरा उन्होंने यहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, इस वक्त हमारी सारी जो है एस्टेब्लिशमेंट और जो सियासतदान है बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अमेरिका के साथ ब्रॉडर रिलेशनशिप चाहते हैं। अब मैं ये इसको डिस्कस करना चाहता हूं कि बार बार जो इस वक्त है जिस तरह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ब्रॉडर रिलेशनशिप अमेरिका के साथ हाय हाय हो रही है पाकिस्तान की, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती। 3-4 क्वेश्चन इसके साथ रिलेटेड है। क्या आपके हालात फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मौजू हैं? क्या आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात ऐसे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां जाए? आपका पहले जो CPEC जो का मंसूबा है वो बंद पड़ा है। मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि चाइना आपसे 48 मिलियन मांग रहा है दासू डैम के हवाले से कि वहां पे जो हमारे लोग मरे हैं उसका मुआवजा दिया जाए। आपके चाइना के साथ हालात खराब होते हैं तो आपको अमेरिका याद आ जाता है, आप अमेरिका के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आप ये खुद भी कंफ्यूज हैं, आपने दुनिया को भी कंफ्यूज कर रखा है। आपको खुद को नहीं पता कि आपने किसके साथ आगे चलना है, किसके साथ नहीं चलना। इस वक्त आप मुझे ये बताएं, आपकी अदालतें इंसाफ दे सकती हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को? आप पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं दे पाते, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह वहां जाएगी वहां पे? और इस वक्त हालात ये चल रहे हैं जो आलिया, जो मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह कहते हैं शिप के हालात खराब होते हैं तो चूहे सबसे पहले भागना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त हालात आपको पता होना चाहिए, आपके जो हालात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान में, आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है जिस तरीके से, उसमें आप खुद अंदाजा लगाएं। अब तक तो पता ही नहीं चल रहा कि इधर पाकिस्तान इज ऑपरेटेड बाय रावलपिंडी और इट इज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अब टिल टुडे आज के हालात ये हैं, और आपकी इसी इंस्टेबिलिटी की वजह से उधर से अमित शाह साहब ने आपको मेरा मकसद है ललकारना शुरू कर दिया। आप ना सिर्फ इकोनॉमिक, आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्टेबिलिटी, डिफेंस, हर चीज से कमजोर नजर आ रहे हैं। आपके इंटरनल हालात ये है कि PIA ने फ्लाइट जाना बंद कर दी काबुल में, और आपके कंट्री हेड जो PIA का था उसको तालिबान एक दिन रख के उस पर तशद्दुद करते रहे हैं, और वो उसको एक्यूज करते रहे कि तुम लोगों से पैसे ले लेकर उनको भगा रहे हो यहां से। अगर आप उनसे अपनी फ्लाइट, अपनी इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइटें नहीं उनसे कम्युनिकेट कर सकते, लेकिन दुनिया को आप कहते हैं कि उनके साथ उन पे डॉलरों की बारिश करो, उनको बचाओ। मेरा मकसद ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। मैं शुरू से ये कहता रहा हूं आलिया कि तालिबान जो है वो एक पार्टी का नाम नहीं है, वो तो 20 पार्टी के छोटे छोटे ग्रुप हैं। अब आप IMF की जगह बैठे हो तो आपको पैसे देंगे जो आपकी इतनी बड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, लोगों को पता ही ना हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप जो है वो आपकी गवर्नमेंट जो खत्म होने वाली है, आगे लोग कौन आएंगे, उनके साथ डील क्या किया जाएगा, डॉलर 200 रुपए का होगा, डॉलर 300 रुपए का होगा, तो IMF और वर्ल्ड बैंक किस तरह आपको पैसे दे? भी क्वेश्चन मार्क है मेरा। हालात पाकिस्तान के सिर्फ इसलिए ठीक हो सकते हैं कि अगर इंडो पैसिफिक में हालात ठीक हो, चाइना और अमेरिका का प्रेशर और जो स्क्वाड का प्रेशर कम हो। चाइना इस वक्त बौखला चुका है, वो घबरा के उसने इंडो पैसिफिक से उसने घबरा के पाकिस्तान और अफगानिस्तान को नेग्लेक्ट किया है, वरना वो आना चाहते थे यहां पे अफगानिस्तान में। लेकिन अब इस वक्त पाकिस्तान और वो अफगानिस्तान की वजह से अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहते,
उनका टोटल फोकस इस वक्त ताइवान और इंडो पैसिफिक पे है। ये हालात अच्छे नहीं है। मुझे अमित शाह साहब का भी कंसर्न है, IMF के पैकेज का भी कंसर्न है। आपका एक तो डूबियस डीलिंग इन द पास्ट विद अमेरिकन्स, आपके डबल स्टैंडर्ड्स, डबल पॉलिसी नंबर 1, और दूसरा इंडियन लॉबी का प्रेशर। ये दोनों चीजें आपको फैटफ में फंसा के रखेंगी। आपके ऊपर ये तलवार लटकती रहेगी, इतनी आसान नहीं है। मैं कहता हूं 27 की 28 भी कर लें आप, तो फिर भी आप उसमें फंसे रहेंगे। उसकी वजह यह है कि आप दुनिया को, कोई भी आपकी कंपेन नहीं है, आपकी कोई एडवोकेसी नहीं है। आजकल मैं अफसोस के साथ कहूंगा, आपके फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब हैं, लेकिन हर जगह पे मोईद यूसुफ साहब जा रहे हैं। अब इंडिया दिल्ली में एक मीटिंग अफगानिस्तान पे हो रही है, वहां भी मोईद यूसुफ साहब जाएंगे। आपको इंटरनल, आपको खुद को नहीं पता कि किसने क्या स्टेटमेंट देनी है, किसने कौन सी मिनिस्ट्री चलानी है। आपके शेख रशीद साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे भी काम करते हैं, वो आपकी हर पॉलिसी पे जवाब दे देते हैं। आपको किसी मिनिस्टर को कोई अंदाजा नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। बल्कि मैं हैरान होता रहता हूं कि खान साहब की अपनी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड हिस्ट्री पे बड़ी इल इंफॉर्मेशन है। जिस तरह हकानी कहा कि इन्होंने उस वक्त जंग असाई कराई थी, इसी तरह कई चीजें इस तरह के कर जाते हैं